पहले 2 बीघे खेत की आप पौध तैयार कर लीजिए और उसमें प्लांट ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जब वो प्लांट अपना फ्रूटेशन पे आता है, तब आप अपने अगले 2 बीघे खेत के लिए फिर से आप अपनी नर्सरी डाल दीजिए। हर 3 महीने में आप नर्सरी डालते जाएँ और नया खेत लगाते जाएँ, तो आपके पास 1 साल के बाद फिर 6 बीघे में इकट्ठा आपका टमाटर चलता रहेगा। इसमें 2 तरह की वैराइटीज़ होती हैं, डिटर्मिनेंट और नॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैराइटीज़ जो होती हैं वो आपकी स्टेकिंग में मदद करती हैं, नॉन डिटर्मिनेंट वैराइटीज़ आपकी खून पे ही फैलती हैं। इसमें हम जो है आपका ड्रेंचिंग के माध्यम से जब पानी लगाते हैं तभी हम खाद लगाते हैं। पेस्टिसाइड्स का इसमें कम से कम उपयोग करते हैं। हम पहली फ्रूटिंग जब करें तब हमारा दूसरा प्लांटेशन हम कर दें, ताकि जब दोनों फ्रूटिंग एक साथ आएंगी तो हमें रेट्स में और वॉल्यूम में हमें फ़ायदा हो। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है लगातार आमदनी की, कैसे वो उनकी जेब में लगातार पैसा आए, तो वो होती है सब्जी की खेती। अब सब्जी की खेती में भी क्या किया जाए कि कैसे वो चक्र अपनाया जाए कि लगातार खेतों में कोई ना कोई सब्जी बनी रहे। तो हम हैं अभी यहाँ पे बरेली में और मनु प्रणव जी के खेत में हैं, जिन्होंने टमाटर और मिर्च को ऐसे कंबाइंड किया है कि इनके खेत में हमेशा टमाटर होते रहते हैं, हमेशा ही मिर्च होती रहती है। तो टमाटर जब फसल हमेशा होती है तो कभी 100 रुपये किलो भी बेचते हैं कि एवरेज में इसका कुछ कम भी जाता है। तो इनसे जानते हैं कि वो क्या तरीका है कि टमाटर और मिर्च कैसे साल भर इनके खेतों में रहती है। मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका खेत है वो क्या विधि है, क्या कैसे आप काम करते हैं कि आपके खेतों में टमाटर हमेशा उगता रहता है, मिर्च हमेशा आती रहती है? ये विधि एक बहुत सिंपल विधि है। इसमें आपको अगर अपने खेत में मान लीजिए 6 बीघे खेत में आपको टमाटर करना है, तो उसके लिए आपको पहले 2 बीघे खेत से ही शुरुआत करनी होगी। जब आपका 2 बीघे खेत में टमाटर आप लगाइए, किसी भी सीज़न से स्टार्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक सीज़न से स्टार्ट करना है। तो जब आप 2 बीघे खेत से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप पहले 2 बीघे खेत की आप पौध तैयार कर लीजिए और उसमें प्लांट ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जब वो प्लांट अपना फ्रूटेशन पे आता है, तब आप क्योंकि उसमें 2 महीने का समय लग जाता है जब तक वो फ्रूट आता है उसका पहला, तब आप अपने अगले 2 बीघे खेत के लिए फिर से आप अपनी नर्सरी डाल दीजिए। जब उसका फ्रूट पहली तुड़ाई हो जाएगी प्लांट की, तब तक आपकी दूसरे 2 बीघे खेत के लिए आपकी पौध तैयार हो जाएगी। फिर आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जब आपका पहले खेत की ट्रांसप्लांटेशन का लास्ट फ्रूटिंग आएगी, तब तक आपके दूसरे खेत की ट्रांसप्लांटिंग की पहली फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर इस तरीके से आप राउंड द ईयर हर 3 महीने में आप नर्सरी डालते जाएँ और नया खेत लगाते जाएँ, तो आपके पास 1 साल के बाद फिर 6 बीघे में इकट्ठा आपका टमाटर चलता रहेगा। लेकिन पहले साल आपको 2-2 बीघे करके स्टार्ट करना होगा। ये एक एग्जाम्पल है। किसी को लार्ज स्केल पे करना है, वो उसको लार्ज स्केल पे कर सकता है। अभी अब मिर्चे की तरफ आते हैं। मिर्चे का क्या साइकिल होता है, आप कैसे करते हैं? देखिए, मिर्च क्या है, मिर्च एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है, क्योंकि 8 या 9 महीने तक उसकी फ्रूटिंग हो जाती है। तो फिर हमें इसको 2 बार करना होता है रिपीट। जितने खेत में हमें करना है, पहले हम 8 महीने 9 महीने के लिए उससे प्लान शुरुआत कर सकते हैं। फिर सेम वे आधे खेत में फिर हम दोबारा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप साल भर जो है मिर्च भी ले सकते हैं। बट इसमें बीजों का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर टमाटर या फिर हर वैरायटी जो है वो हर सीज़न के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके यहाँ पे कौन-सा बीज जो है किस मौसम में एप्लीकेबल है, आप उसी को उसी सीज़न में लगाएँ। किस तरीके से फसल की को अच्छा हो, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, खेत को कैसे तैयार करते हैं, कैसे बोना चाहिए? आपने मल्चिंग कर रखी है, इसके लिए पेड़ ऊपर जाए तो कौन सी वैरायटी लगाए, उसके लिए कोई ख़ास आप तरीका अपनाते हैं क्या? देखिए, ये एक नॉर्मल है। आजकल जो है मल्चिंग एक नॉर्मल यूज़ में आ चुका है। आजकल किसान इसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये वीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वीडिंग आपकी कंट्रोल रहती है इससे। फिर जो आपका स्टैकिंग टेक्नीक है, ये एक पुरानी टेक्नीक है, बट इसको आज आदमी नए तरीके से कर रहा है। इसके लिए वैराइटीज़ भी आना शुरू हो गई हैं। इसमें 2 तरह की वैराइटीज़ होती हैं, डिटर्मिनेंट और नॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैराइटीज़ जो होती हैं वो आपकी स्टेकिंग में मदद करती हैं। नॉन डिटर्मिनेंट वैराइटीज़ आपकी खून पे ही फैलती हैं खाली। तो इसमें स्टेकिंग के लिए आप डिटर्मिनेंट या नॉन डिटर्मिनेंट वैरायटी का चयन कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में जब आप लेने जाएँगे तो आपको जो बीज विक्रेता होगा वो आपको समझा देगा। इसमें खाद-वाद कैसे डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पौधा ग्रो करे और उसको खेतों में उससे प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो? ये जल्दी का काम नहीं है। इसमें आपको अगर पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर पौधा 2 महीने में विकसित होता है, तो आप उसको 2 महीने देने ही पड़ेंगे। खाद डालने से आप उसकी लाइफ कम कर देंगे। अगर जल्दी विकसित होगा तो वो जल्दी मरेगा भी। फिर आपका फल चक्र जो आपका प्लांटेशन फ्रूटेशन का जो चक्र है वो टूट जाएगा। तो आपको इसमें एक नॉर्मल खाद ही देनी है, जैसे आपकी नॉर्मल खाद देती है। हम इसमें हम जो है आपका ड्रेंचिंग के माध्यम से जब पानी लगाते हैं तभी हम खाद लगाते हैं। पेस्टिसाइड्स का इसमें कम से कम उपयोग करते हैं, क्योंकि नॉन डिटर्मिनेंट क्रॉप जो होती है, जो कि आपकी बेल पे चढ़ती है, वो उस क्रॉप में रोग कम लगता
है। हम इसके लिए फ्लाई ट्रैप्स का भी यूज़ करते हैं, हम लोग अदर तरीक़ों का भी यूज़ करते हैं, नीम ऑयल का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें इसमें पेस्टिसाइड्स कम लगाने पड़े। हाँ, खाद हम लोग नॉर्मल जो खाद होती है वो हम लगाते हैं। टमाटर का जो एक फसल है उसका क्या क्रॉप साइकिल होता है, कितने दिन में फल आना शुरू होते हैं और किसान कब तक तुड़ाई कर सकता है, आप कब तक तुड़ाई करते हैं? देखिए, हम इसमें 2 तुड़ाई करते हैं, जो क्योंकि ये 2 बार इसके अंदर फ्रूटिंग होती है क्रॉप में। एक आपकी फ्रूटिंग होती है लगभग 3 महीने बाद से, और फिर उसके 2 महीने बाद से। तो फिर आपको जो फल फ्रॉम नर्सरी टू फ्रूटेशन, उसमें आपको 4 महीने लगते हैं पहली फ्रूटिंग में। दूसरी फ्रूटिंग 2 महीने के बाद से होती है। तो हम लोग पहली फ्रूटिंग इसमें अच्छी होती है, दूसरी फ्रूटिंग इसमें थोड़ी लाइट होती है, थोड़ा जो फ्रूट होता है उसका जो है साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहली फ्रूटिंग जब करें तब हमारा दूसरा प्लांटेशन हम कर दें, ताकि जब दोनों फ्रूटिंग एक साथ आएँगी तो हमें रेट्स में और वॉल्यूम में हमें फ़ायदा होता है। जी, कितने महीने तक एक खेत में फसल कितने महीने की होती है? देखिए, जो आपकी इसकी टमाटर की होती है वो लगभग 6 महीने तक रहती है, अगर आप दोनों फ्रूटिंग्स लेते हैं। अगर आप पहली फ्रूटिंग लेके हटा देते तो 4 महीने की क्रॉप होती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मानू जी, ये बताने के लिए कि कैसे टमाटर को साल भर में अपने खेतों में उगाएँ। तो ये मनु जी का मॉडल है और इन्होंने विकसित किया है कि मिर्ची और टमाटर वो कभी-कभी रेट कम होता है, रेट ज़्यादा होता है, तो एवरेज में अच्छा दे के जाता है। और लेकिन इनके साल भर इनके खेतों में ये अलग तरीके से इन्होंने बना रखा है जो पैदा होता रहता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।